मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। फारूक को मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मुझसे जैसे मुझे जानता ही नहीं है, मैं उसकी कुछ लगती नहीं हूँ। तुम डिपेंडेंट थोड़ा ही हो उसकी, अपना कमाती हो अपना खाती हो, समझदार हो पढ़ी लिखी हो, उससे दबकर रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी वजह से ये घर नहीं टूटना चाहिए। हाँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आज रानिया खुलकर मेरे सामने, फारूक जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, और उस लड़की की खातिर मुझे घर से निकाल दिया उसने। उफ, मेरे खुदा, मैं क्या करूं। लोग बदल जाते हैं, हम उन्हें समझने में गलती करते हैं। हेलो जी, नसीब मैं बात कर रही हूँ। मुझे कुछ काम था आपसे। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन सही, मैं कल आपका इंतजार करूँगी। खुदा हाफिज़। तैयबा, तैयबा उठो। क्या है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। तो मैं क्या करूं? अच्छी बीवियों की तरह मेरी हेल्प करो। चलो उठो। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। भूल गए आप रात में मुझे कितना हर्ट किया था? तैयबा, तैयबा अम्मी क्या सोचेंगी? मैं आपसे नाराज हूँ बहुत। अम्मा को जाके बता दें, और अब मुझे तंग नहीं करें, सोने दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहा मेरा बच्चा। नहीं, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ रोज जाता हूँ, ऑफिस। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? कम से कम एक हफ्ते की तो छुट्टी ले रखो। वैसे भी तैयबा क्या सोचेगी? अरे अम्मी, नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मैं इस तरह छुट्टियां नहीं ले सकता। नाइला, मेरे लिए नाश्ता ले आओ प्लीज। हाय हाय अदील, अब तुम्हारी शादी हो गई है खैर से, ये बीवी से कौन नाश्ते के लिए? क्यों, आपसे कहूंगा तो नहीं मिलेगा क्या? तो फिर बीवी लाने का क्या फायदा? अम्मी, रानिया तो ये सब काम करती थी, आपको तो उससे भी शिकायत रहती थी। खैर, मैं नाश्ता ऑफिस में करूँगा। ऑफिस। ऑफिस? ये लो भैया, ये तो उल्टी गंगा बहने लग गई। भाई माँ को कैसे ताने देकर चला गया? आप मुझसे नाराज हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? फारूक, मैं इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती। तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम चली जाती पागल लड़की तो मेरा क्या होता? तुम थोड़े से दिनों में तुमसे प्यार करने लगे।
तुम चली जाती तो मैं अपने आवाज खो देता, मर जाता। हाँ ना करे, कैसी बातें कर। आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूं। और ऐसा सोचना भी नहीं कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। मर जाऊंगा मैं। फारूक कितना प्यार करते हैं मुझसे। इससे कहीं ज्यादा। मुझे तो प्यार का इजहार करना भी ढंग से। शायद मेरी किस्मत ही खराब। पहले हानिया से प्यार किया तो वो छोड़ के चली गई। अब तुम भी छोड़ के जाने की बात कर। तुम में से मुझे हानिया की खुशबू आती। मुझे जीने की एक नई उमंग दी है तो मैं तो जीना छोड़ चुका हूं। तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जीना चाहता। और तुम छोड़ के जाने की बात कर। सॉरी फारूक, सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। आइंदा मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। पर ठीक तो हो जाएंगी ना? जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा मैं उन्हें मना लूंगी। मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो अपने रिश्तों में बहुत शिद्दत रखती हैं। नफरत करती हैं तो टूटकर, और प्यार करती हैं तो टूटकर। इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। अगर तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। ओके? अच्छे तरीके से। एक बात तो बताएं, हमें तो सुबह 10 बजे से उठाना शुरू कर देती थी और अपनी इस महारानी बहू को 12 बज गए हैं दिन के, अभी तक बिस्तर तोड़ रही है वो। अरे मैं सब देख रही हूँ। बस 2-4 दिन की बात और है, सारे कसबल ढीले कर दूंगी मैं उसके। अम्मा, तुम तो कह रही थी कि जब नई भाभी आ जाएगी तो मुझे किचन का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो उल्टा सारा काम मुझे को करना पड़ रहा है। मुझे अकेली जान को हजारों लोगों को खाना पकाना पड़ रहा है। हाँ हाँ, जरा उसकी मदद कर दिया कर। अम्मा, अपनी उस बहू से कुछ खीर वगैरह बनवा ले ताकि हम भी कुछ खा के कहे कि हमारी भाभी किस तरह का खाना बनाती है। अरे कमरे से बाहर आएगी तो कुछ बनाएगी ना वो। और वैसे भी सुबह ही सुबह मेरी औलाद मेरे मुंह पे ताना देकर चली गई। अदील सुबह ही सुबह कह गया है कि रानिया तो इतना काम करती थी अम्मा, उसकी भी शिकायत करती थी आप तो। कितनी चालाक लड़की है ये, आते ही हमारे भाई को भी फांस लिया। मैं कह रही हूँ अम्मा, सोच ले, अगर अभी से इस लड़की को कंट्रोल नहीं किया ना तो ये आगे जाके कंट्रोल होने वाली नहीं है। जरा मैं तो बहुत परेशान हो गया था। सब खैरियत तो है ना? क्या बात है, बताओ तो सही, हुआ क्या है? फारूक ने कुछ कहा? नहीं, फारूक क्यों कहेगा? वो तो मेरा भाई है। क्या वजह है? आप हमें कितना चाहते हो? ये क्या पूछ रही हो? तुम और बच्चे तो मुझे अपनी जिंदगी से बढ़कर अजीज थी। तुम लोगों से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है। बस फिर आप हमें यहाँ से ले चलो। मजाक कर रही हो ना? नहीं हंसी, मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये बात कह के तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप वजह नहीं पूछेंगे? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये सबब बनाया। अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होने, बल्कि मुझसे माजी में अगर कोई भी गलती या ज्यादती हुई है तो मैं उसका अज़ा करूँगा। हसीब, अब मुझ में हिम्मत नहीं है और धोखा खाने की। अब अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं आता, मैं अब तुम्हें दुख देने से पहले अपने आप को ही खत्म करूँ। देखो, हमारे साथ हमारे बच्चे होंगे, ये बात कितनी
सूरत कितनी अच्छी है। बस तो फिर आप वे आज ही ले चले आए। आज अभी जाओ अपनी तैयारी करो। थैंक यू। क्या है अम्मी, आपको पता है मैं सो रही होती हूँ। तब्बो, भाई तू इस वक्त तक सो रही है? क्यों अम्मी, इस वक्त सोना मना है क्या? गजब खुदा का दिन चढ़ा है, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे? आपको पता तो है अम्मी कि मुझसे नहीं उठा जाता सुबह सुबह। लड़की अपनी आदतें बदलो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ससुराल वाले ये बातें बहुत नोट करते हैं। चलो उठो, शाबाश, जो सबके साथ जाकर बैठो, उनका हाथ बटाओ काम में। हाँ? क्या हो गया अम्मी आपको? आपको पता है मैं किचन में काम नहीं करती हूँ। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है तब। अच्छा सुनो, वो वकील साहब का फोन आया था, तुम ऐसा करो अदील के साथ जाकर उनसे मिल लो। प्लॉट के जो कागजात है ना, वो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवाने। अच्छा ठीक है। और खबरदार जो दोबारा सोई, समझी तुम? अल्लाह हाफिज। तौबा है इस लड़की की। क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम चाहते थे। तुम चाहते थे ना कि मैं हसीब के पास चली जाऊं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप ही, मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि आप अपने घर में हंसी खुशी रहें, मगर इस तरह नाराज होकर नहीं। मैं खुश रहूं या नाराज, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपको मेरी या रानिया की कोई बात बुरी लगी है तो हमें माफ कर दीजिए। रानिया की तो दिली मुराद पूरी हो गई, ये तो कब से यही चाहती थी। आप ही, आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी है और कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों पर इस लड़की के प्यार की पट्टी चढ़ गई है, इसलिए तुम्हें ना बहन नजर आ रही है और ना ही अपनी औलाद। वो बहन जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, जिसने अपनी औलाद की तरह तुम्हें पाला, जिसने कभी भी तुम्हें अपने माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी, और तुम इस एक लड़की की वजह से बदल गए। आप ही, मैं नहीं बदला, आपका चीजों को देखने का अंदाज बदल गया। आप अभी गुस्से में हैं, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा गलती किसकी है किसकी नहीं। मेरी गलती, मैं मानती हूँ अपनी गलती। मैं रानिया को तुम्हारी जिंदगी में लाई और इस रानिया ने ही मुझे तुम्हारी जिंदगी से बेदखल कर दिया। आप ही? फारूक, चले जाओ प्लीज। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। कैसी चपड़ चपड़ जबान चला रही है अपनी सास से? तुम भी कुछ कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। यबा बेटा, दिन तो देखो कितना निकल आया है। हमारे घर की बहू बेटियां ना इतनी देर तक नहीं सोती हैं। हाँ अम्मा, मगर मैं क्या करूं, मेरे सर में इतना दर्द था कि रात भर सुकून से सो नहीं पाई मैं। अच्छा, और बेटा अदील भी सुबह सुबह भूखा चला गया। क्या अदील भूखे चले गए और उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं? खैर आप बताएं ना कि आप कैसी हैं? अरे बस बेटा, अल्लाह का शुक्र ही है। ब्लड प्रेशर मौत का लिया, कभी ऊपर कभी नीचे, और तबीयत भी बस ऐसी ही चल रही है। अदील से कहा भी था दवाएं लेते आना, मगर बूढ़ी माँ की सुनता ही कौन है।
अम्मा हम लोग चले? अरे तैयबा तुम उठ गई? हाँ उठ गई, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाजार जा रहे हैं। अम्मा हमें देर हो जाएगी। अब आपकी ये प्यारी बहू आपके पास आ गई है ना, खाना भी ये बना लेगी। अरे हाँ हाँ, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। भाई मेरी बहू है ना, खुद ही खाना बना लेगी, मुझे भी खिलाएगी और खुद भी खाएगी, है ना बेटा? क्या मैं खाना बनाऊंगी? क्यों, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी कुकिंग आती है। हैं? अच्छा, तुम्हें कुकिंग अच्छी आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर तुम ऐसा करो, अचार गोश्त बना लेना। अदील को बहुत पसंद है अचार गोश्त। और हाँ, साथ में सब्जी भी बना लेना। मैंने सुबह ही गोश्त निकाल लिया था ताकि वो फ्रीजिंग ठीक हो जाए ना। और आपा साथ में मीठा भी तो बनेगा ना? हाँ हाँ। अम्मा इनको बताए ना, मुझे खीर बहुत पसंद है। और तैयबा इसी बहाने ना तुम्हारी मीठे की रस्म भी अदा हो जाएगी, क्यों अम्मा? भाई अब ये नन भावजे ना खुद ही निमट लो इस चीज से। भाई क्या पकाना है, क्या खाना है, तुम लोग खुद ही पता कर लो। अरे हम भी तो देखें हमारी भाभी के हाथ का जायका कैसा है। हाँ हाँ नबीला बाजी, जरूर। मैं आज जरूर खाना पकाती अगर मुझे जाना ना होता तो। कहाँ ना जाना होता? वो एक्चुअली अम्मी का अभी अभी फोन आया था, कह रही थी कि अदील को लेके फौरन वकील साहब के पास जाओ। हैं? वकील के पास जाना है? अरे बेटा खैरियत तो है? क्या तुम्हारी अम्मा ने अभी से वसीयत तैयार करने वाली? अरे नहीं नहीं, अम्मी मेरे नाम पे प्लाट ट्रांसफर करा रही हैं, जिसमें मेरे साइन होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन ठीक है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अब नहीं नहीं बेटा, अब पहले तुम वहाँ जाओ, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर टालने नहीं चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे खाना भी तो पकाना ही है ना। अरे भाड़ में गया खाना, ये काम पहले है, ये जरूरी काम है, तुम ये कर लो। और हांडी रोटी तो ये दोनों बहनें भी मिलकर कर लेंगी। मगर अम्मा हम तो बाजार जा रहे हैं ना। ये बाजार कहीं भागा चला जा रहा है क्या? शाम में चली जाना बाजार। जाओ दोनों बहनें मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करो। और बेटा तुम अदील को फोन करो, फौरन बुलाओ, उसके साथ जाना है ना तुमने? हाँ हाँ, लेकिन पहले मैं नाश्ता कर लूं, क्योंकि बगैर नाश्ते के मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। ये मेरी बच्ची पहले इतनी धान पान सी है, अरे कहीं चकरा के गिर जाएगी। जा नीलो, जाके भाभी के लिए मोटा सा पराठा बना के ला, जा शाबाश। अम्मा अरे हाँ वो नीलो, मुझे हरी मिर्चों वाला ऑमलेट बहुत पसंद है, और चाय थोड़ी सी कड़क बनाना, सर में बहुत दर्द है अम्मा। जा जा मेरी बच्ची जा। और भी कुछ खाना हो तो बेटा बता दे, नीलो बना के ले आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजरा आपा के बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। ठीक कह रहे हो। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने गुस्से में सही मगर अच्छा फैसला किया अपनी जिंदगी के। और तुम भी काफी तेज हो, अपनी नन से 2 दिन में छुटकारा हासिल कर लिया। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? मजाक कर रहा हूँ तुमसे। हसीब भाई तो बहुत खुश होंगे। उनका तो पैर जमीन पे नहीं लगा, काफी अरसे से कायल कर रहे थे आप ही को। काफी बड़ा चेंज आया उनके अंदर, और मुझे खुशी है कि आप ही ने सही फैसला किया। खैर, अल्लाह करे अजरा आपा हमेशा खुश रहे। बस एक ख्वाहिश है, वो मुझसे खफा होकर गई। होश कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो ये प्रॉपर्टी अदील के नाम हो जाए ना, फिर देख मैं जरा ये तब्बू को तुम लोगों की खिदमत में कैसे लगाती हूँ।
भूल गई क्या रानिया से तुम लोगों की कैसी कैसी खिदमतें करवाई हैं मैंने? उफ अम्मा, आज तो इतनी गर्मी थी, मैं बहुत थक गई हूँ। खैर, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आज सारे कागजात मेरे नाम हो गए। क्यों आए हो यहाँ? एक्चुअली मेरी आप ही यहाँ रहती हैं, कुछ नाराज हैं, उन्हें मनाने आए। अब रूठने मनाने का वक्त निकल गया है फारूक। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ।